हेलो डियर स्टूडेंट, गूगल नेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे फार्मेकोलॉजी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन वैक्सीन एंड सीरा। वैक्सीन और सीरा के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है। 4 नंबर के अंदर शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है, 8 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है, 6 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है। एग्जाम पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने नंबर के अंदर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन वैक्सीन एंड सीरा, डिफरेंस बिटवीन वैक्सीन एंड सीरा। ठीक है, तो वैक्सीन क्या होती है? तो एंटीजन कंटेनिंग प्रिपरेशन होती है। जी हाँ दोस्तों, वैक्सीन के अंदर हमेशा क्या होता है? एंटीजन प्रिपरेशन कंटेनिंग होती है, जिसके अंदर एंटीजन मिला हुआ होता है। तो वो क्या करती है? वैक्सीन जैसे दी जाती है तो बॉडी उसके खिलाफ क्या बना लेती है? एंटीबॉडी बना लेती है। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, हम बात करते हैं एंटीबॉडी कंटेनिंग प्रिपरेशन कौन होता है? तो सीरा होती है। आपको ये ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन वैक्सीन एंड सीरा। ठीक है, वैक्सीन इम्यूनाइजेशन करते हैं, सीरा का इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि वैक्सीन जो होती है वो क्या होती है? एंटीजन कंटेनिंग प्रिपरेशन होती है। ये हमेशा ध्यान रखना है। वैक्सीन क्या होती है? एंटीजन होता है इसके अंदर, आपको ध्यान में रखना है। एंटीजन होता है किसके अंदर? वैक्सीन के अंदर। नेक्स्ट सीरा के अंदर क्या होता है? तो सीरा के अंदर हमेशा क्या होता है? एंटीबॉडी होती है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो सीरा है वो एंटीबॉडी से मिलकर बनी हुई है, जबकि वैक्सीन जो है एंटीजन से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके बीच में डिफरेंस के बारे में। तो पहला डिफरेंस देखते हैं इन दोनों के बीच में दोस्तों। तो स्टिमुलेट द एक्टिव इम्यूनिटी, स्टिमुलेट द एक्टिव इम्यूनिटी। वैक्सीन जो होती है क्या करती है? स्टिमुलेट करती है एक्टिव इम्यूनिटी को, जबकि आपकी सीरा जो होती है आपको क्या देती है बेटा? पैसिव इम्यूनिटी देती है। पैसिव का मतलब आप दूसरों से इम्यूनिटी ले रहे हो, पैसिव का मतलब दूसरों के द्वारा आप एक्टिवेट हो रहे हो, जबकि एंटीजन जो आपको दिया जाता है वैक्सीन की फॉर्म में, एंटीजन जो आपको वैक्सीन की फॉर्म में दिया जाता है वो क्या करता है? आपकी एक्टिव इम्यूनिटी आपकी बॉडी से एक्टिवेट करवाता है, इम्यूनिटी को आपकी बॉडी से एक्टिवेट कराता है और आपकी बॉडी को स्टिमुलेट करता है। किसके लिए? आपकी इम्यूनिटी को मैच्योर करने के लिए और किसी भी फॉरेन पार्टिकल के साथ लड़ने के लिए तैयार करता है आपकी बॉडी को। कौन करता है? वैक्सीन। जबकि सीरा आपको दी जाती है डायरेक्ट फॉर्म में। कौन सी दी जाती है? पैसिव इम्यूनिटी दी जाती है, जो पहले से एक मैच्योर इम्यूनिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा दूसरे डिफरेंस के बारे में। वैक्सीन और सीरा के बीच में दूसरा डिफरेंस क्या हो सकता है? तो पेशेंट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। जब वैक्सीन दी जाती है तो आप पेशेंट है, आपको वैक्सीन जैसे दी जा रही है तो आप प्रोड्यूस करेंगे एंटीबॉडीज को। क्या प्रोड्यूस करेंगे? आप एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जबकि सीरा के अंदर क्या होता है? पेशेंट रिसीव एंटीबॉडीज। पेशेंट क्या करता है? डायरेक्टली एंटीबॉडीज को बाहर से रिसीव करता है, किसी अन्य प्राणी से रिसीव कर रहा है, मतलब दूसरे प्राणी के अंदर बनाई गई है, दूसरे मनुष्य के अंदर सीरा तैयार की गई है और उनसे लेके आपको दी जा रही है। आप पेशेंट है तो आपको दी जा रही है और आप रिसीव कर रहे हैं एंटीबॉडीज को डायरेक्टली। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वैक्सीन के अंदर तो क्या होगा कि आप खुद प्रोड्यूस करेंगे एंटीबॉडीज फॉरेन पार्टिकल के खिलाफ, जबकि सीरा के अंदर आप खुद बाहर से रिसीव करेंगे एंटीबॉडीज को। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, वैक्सीन एंड सीरा 4 नंबर में जरूर पूछा जाएगा 2023 के अंदर एग्जाम के अंदर। ये 100% लिख के ले लो आप। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे डिफरेंस की। तो इम्यूनिटी डेवलप स्लोली। वैक्सीन देने के बाद जो इम्यूनिटी डेवलप होती है, आपकी इम्यून सिस्टम जो डेवलप होता है, आपकी इम्यूनिटी जो मैच्योर होती है वो स्लोली होती है, यानी धीरे धीरे मैच्योर होती है, धीरे धीरे डेवलप होती है। जबकि सीरा देने के बाद में इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो जाती है क्विकली, जल्दी से प्रोड्यूस हो जाती है। सीरा देने के बाद आपकी इम्यूनिटी जल्दी से डेवलप हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? एंटीबॉडी पहले से प्रेजेंट होता है, जबकि आपकी वैक्सीन के अंदर एंटीजन होता है तो एंटीबॉडी बनने में टाइम लगता है। इसलिए क्या होता है? वैक्सीन देने के बाद इम्यूनिटी धीरे धीरे डेवलप होती है, जबकि सीरा देने के बाद इम्यूनिटी क्विकली प्रेजेंट हो जाती है, क्विकली प्रोड्यूस हो जाती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। चौथे डिफरेंस की बात करते हैं तो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रहता है। जो चीज़ धीरे धीरे होती है वो हमेशा के लिए उपलब्ध रहती है, बॉडी में लंबे समय के लिए रहती है। जो काम आप धीरे धीरे करते हैं वो काम मजबूती वाला होता है और जल्दी से काम करते हैं वो क्या होता है? उसके अंदर ढीलापन होता है। इसलिए टेम्परेरी इफेक्ट देता है आपका सीरा। क्या देता है? टेम्परेरी इफेक्ट देता है आपका सीरा, जबकि लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देती है आपकी वैक्सीन। ये हमेशा ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, टेम्परेरी इफेक्ट कौन सा होता है? तो सीरा वाला होता है टेम्परेरी, और लॉन्ग लास्टिंग कौन सा होता है? तो वैक्सीन का इफेक्ट होता है। एक और डिफरेंस आपके मन से बना सकते हो इसमें कि जो वर्क करेगी इम्यूनिटी आपका स्ट्रॉन्ग वर्क करेगी, लेकिन इसमें क्या होगा? स्ट्रॉन्ग वर्क
नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट डिफरेंस की वैक्सीन और सीरा के बीच में। तो यूज फॉर लॉन्ग टर्म प्रोफाइलैक्सिस, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए किसको यूज में लिया जाता है? वैक्सीन को लिया जाता है, जबकि सीरा को लिया जाता है शॉर्ट टर्म प्रोफाइलैक्सिस या थेराप्यूटिकली। चिकित्सीय कोई प्रोसीजर करने, कोई उपचार करना है तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई उपचार करना है, प्रोफाइलैक्सिस करना है, कोई आइडेंटिफाई करना, डायग्नोज करना है तो किसको काम में लेंगे? सीरा को काम में लेंगे। जबकि लॉन्ग लास्टिंग अगर प्रोफाइलैक्सिस करना है, किसी डिजीज से प्रिवेंशन, लॉन्ग लास्टिंग पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? आप वैक्सीन देंगे। ठीक है, तो ये थे डिफरेंस बिटवीन वैक्सीन एंड सीरा। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। आप तैयार रहिए गूगल नर्स के साथ। और भी बहुत सारे अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।